गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर एंड टाउन्स। उसके पहले 2 टॉपिक हो चुके थे। थर्ड टॉपिक इसका एन अर्ली एम्पायर। इंडिया में पहली बार एक एम्पायर जो बना था वो 4th सेंचुरी में बना था। इससे पहले रूलर तो थे बट वो पर्टिकुलर एक स्टेट के थे। पहली बार नॉर्थ इंडिया में अफगानिस्तान से लेकर के साउथ में कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, ईस्ट में मगधा यानी प्रेजेंट में जो बिहार है यहाँ तक एक एम्पायर बना था और उस एम्पायर का रूलर चंद्रगुप्त मौर्य बना था। ये डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी थी। मौर्य डायनेस्टी में 3 रूलर मेन हुए हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त का सन बिंदुसार और बिंदुसार का सन लड़का अशोका द ग्रेट। तो अपने कंट्री का पहला जो एम्पायर है वो मौर्यन एम्पायर है। 3.1 फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस। मौर्य जो एम्पायर है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन, सूचना, सोर्स क्या है। तो वहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट मेगास्थनीज की इंडिका है, कौटिल्य या चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र ये है। इसके साथ साथ इस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले दूसरे सोर्स बुद्धिस्ट और जैन से रिलेटेड टेक्स्ट हैं और संस्कृत में भी लिखी हुई कुछ बुक्स भी हैं। यहाँ मिलने वाले कुछ स्कल्पचर भी हैं जो यहाँ के बारे में हमें इस एम्पायर की हमें जानकारी देते हैं। कौन था मेगास्थनीज? हु वाज मेगास्थनीज? कौटिल्य, चंद्रगुप्त। मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेगास्थनीज अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का जो गवर्नर था सेल्यूकोज, उसकी कोर्ट में रहता था। सेल्यूकोज के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का वार हुआ, युद्ध हुआ। उस वार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकोज को हरा दिया और सेल्यूकोज जो है ना उसने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अपना एक एम्बेसडर सेलेक्ट किया। ये था मेगास्थनीज जिसने अपनी बुक इंडिका लिखी थी। ओके। कौटिल्य जो एक बार नंद डायनेस्टी के रूलर्स ने इसके साथ मिसबिहेव किया था और इसने ये कसम खाई थी कि तेरे वंश को, तेरे एम्पायर को मैं नष्ट करूँगा। इसलिए उसका बदला लेने के लिए इसने चंद्रगुप्त को पकड़ा मीन एक बार चंद्रगुप्त बच्चों के साथ खेल रहा था, एक प्ले कर रहा था। छोटा सा बच्चा था जो इस टाइम में 2-3 बार अपने बिक चुका था गरीबी के कारण। लेकिन वो खेल रहा था उसको राजकिल्लम खेल कहा करते थे। क्या होता है? ये एक रेत का ढेर बना करके बैठा था और बाकी बच्चों को जो है ना ऑर्डर दे रहा था। तो कौटिल्य ने सोचा ये सही बच्चा है जो बड़ा होकर के इसको मैं एक सब तरह की जो ना इसको दीक्षा शिक्षा दूंगा और ये नंद डायनेस्टी का जो है ना डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए इसको ये वहाँ से खरीद करके ले गया और जब इसको रूलर बना दिया, ये बन गया। राजा बनने के बाद इसने नंद डायनेस्टी के पास ये लड़ने के लिए गया और वहाँ जा कर के इसने एम्पायर के बीच में से युद्ध किया
नंद डायनेस्टी के से ये पीट करके वापिस आया। वापिस जब आ रहा था गली में एक माँ अपने बच्चों को बोल रही थी कि रोटी को कभी भी बीच में से नहीं खाना चाहिए। तो इसने उसकी बात सुन ली और फिर से चाणक्य से बातचीत करके वापिस नंद डायनेस्टी के रूलर को डिफीट किया और अपना एम्पायर एक्सपेंड किया। तो ये चंद्रगुप्त था, ये चाणक्य है जिसने अर्थशास्त्र लिखी है। मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकोज का जो है एक एम्बेसडर है जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहता था। तो ये हमारे पास क्या है? फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्याज। मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका देती है, चाणक्य की अर्थशास्त्र देती है। इसके साथ साथ यहाँ पर बुद्धिस्ट से रिलेट, जैनिज्म से रिलेट जो लिटरेचर है वो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और सबसे बड़ा सोर्स जो हमारे पास है यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में जानकारी देने के लिए वो है यहाँ के इंस्क्रिप्शन। अशोका एक ग्रेट रूलर था, हमें कैसे पता? क्योंकि अशोका ने इंस्क्रिप्शन स्टोन पर और पिलर पर इनक्रोड करके पॉलिश करवा दी थी ताकि ये लंबे टाइम तक रहे। इसलिए हमें मौर्य डायनेस्टी से रिलेट इंस्क्रिप्शन जो है वो अफगानिस्तान में, आज के अफगानिस्तान में, साउथ में कर्नाटक में और ईस्ट साउथ में उड़ीसा में और बिहार में भी इससे रिलेट पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे कि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट की मौर्य डायनेस्टी की लैंग्वेज क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी। लैंग्वेज उस टाइम प्राकृत और पाली थी। स्क्रिप्ट उस टाइम की ब्राह्मी और ख्रोष्टी थी। अशोक के टाइम की जो लैंग्वेज है प्राकृत पाली के साथ साथ अरेमाइक और ग्रीस भी थी, क्योंकि अशोक का कनेक्शन ग्रीस रूलर के साथ था। ऐसा माना जाता है कि अशोक के एम्पायर में ग्रीस, अरेमाइक की जो हमें कुछ सोर्स मिले हैं तो ये माना जाता है कि उनके साथ अशोक का कहीं ना कहीं कनेक्शन था। नेक्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर? सॉरी, उससे पहले हम ये कहेंगे एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर कि ये जो इतना बड़ा एम्पायर था इसको किस तरह संभाला जाता था। यहाँ पर कुछ सोर्स हमें ये बताते हैं कि मौर्य डायनेस्टी को 5 ऐसे सेंटर थे जहाँ के फ्यूडल कह लो या सरदार कह लो, जो छोटे राजा वहाँ से रूल चलाया करते थे। पूरे एम्पायर को 4 प्रोविंसेस में बांट रखा था। इसके साउथ में इसकी जो कैपिटल थी साउथ प्रोविंसेस की वो थी श्रवणगिरी कर्नाटक में। वेस्ट में तक्षशिला, इसके बीच में आज मध्य प्रदेश के अंदर अवंती एक स्टेट था और अवंती की कैपिटल उज्जैनी थी। और इसके ईस्ट में इसकी कैपिटल तोसाली थी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चल सके। इसलिए मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स ने अपने पूरे एम्पायर को 4 प्रोविंसेस में बांट रखा था, जिनकी कैपिटल भी अलग अलग थी। पूरे एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना थी। बट अशोक मौर्य डायनेस्टी से पहले ये पाटलिपुत्र, यानी हम ये कह सकते अजातशत्रु और बिंदुसार जो एक स्टेट के एम्पायर थे
मौर्य डायनेस्टी से पहले, उस टाइम उनकी कैपिटल राजगाह थी। राजगाह से फिर पाटलिपुत्र बनी, पाटलिपुत्र से आज ये पटना है। तो इस तरह इनका जो है ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को 4 प्रोविंसेस में बांट रखा था। मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ की जो आर्मी की एक्टिविटी थी उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना रखी थी और उसकी 6 सब कमेटी भी थी जो अलग अलग पार्ट को जो ना संभालते थे। कुछ नेवी से रिलेट, कुछ फुट सोल्जर से रिलेट, कुछ चैरियट से रिलेट, कुछ एलिफेंट से रिलेट। इस तरह एम्पायर के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई भी बैरियर रुकावट न आए, ये सब कुछ काम वहाँ की आर्मी करती थी। क्योंकि लोग जो है ना साउथ से अपने ही एम्पायर में साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में जो है ना लैंड रूट से और रिवर नदियों के थ्रू जो है ना जुड़े हुए थे। नेक्स्ट करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर। ये एम्पायर क्या कितना इम्पोर्टेंट था। मौर्य डायनेस्टी को हम यदि समझें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 150 ईयर्स ही है। 150 साल तक ये एम्पायर रहा था। इसके मेन रूलर मैं फिर बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ही थे। एक इतने से छोटे टाइम को हिस्ट्री के पीरियड में ऐड करना और उसको बहुत बड़ा मानना ये भी सही नहीं है। बट यहाँ के कुछ रूलर्स जिसको हम अशोक का नाम दे सकते हैं, वो एक ऐसे रूलर थे जिसे इंडिया की हिस्ट्री में अशोक का द ग्रेट कहा गया है। नेक्स्ट, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। 4th पॉइंट स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या है, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। इंडिया के दक्कन पार्ट में और साउथ पार्ट में, जो आज का महाराष्ट्र है, यहां पर एक डायनेस्टी थी सातवाहन, 200 BC टू 200 AD के बीच में। और गुजरात के अंदर सक्काज थे। और इंडिया के साउथ में चोल, पांडे और चेर 3 डायनेस्टी थी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चीफ और चीफडम क्या होता है। चीफ एक सरदार, चीफडम उसका एम्पायर। चीफ जो ना बहुत बड़े एम्पायर का जो है ना मालिक नहीं होता था, वो एक अपने ही रिलेटिव, अपने किनफोक का लीडर होता था और दूसरों से टैक्स लेकर के या लूटिंग कर करके अपनों में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये चीफ होता था। इसके साथ साथ हम जो है ना चेर, चोल, पांडे के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाले चीज सोर्स क्या है, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को लिखने वाले 3 भाई थे, पंपा, पोना, रन्ना। तो वो जो है चेर के, चोल के, पांडे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर जो है चीफ और चीफडम्स कैसे होते थे। चीफ जो है वो एक तरह से सरदार, उसके ऊपर जो है रूलर होता था। ये रूलर को टाइम टू टाइम टैक्स देते थे। कैप्चरिंग एलिफेंट फॉर द आर्मी। यहाँ पर एक सोर्स है, उस सोर्स में आप देखोगे कि आर्मी के लिए एलिफेंट को किस तरह कैप्चर किया जाता था। एलिफेंट की इंपॉर्टेंट मौर्य डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि हाथियों को कैसे पकड़ा जाता था। इसके कहता है कि इसकी हेल्प के लिए कुछ फीमेल एलिफेंट लिए जाते थे और उनके साथ कुछ स्पेशलिस्ट लिए जाते थे और उन फीमेल एलिफेंट को फॉरेस्ट्री में छोड़ दिया जाता था और वो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले एलिफेंट के जो
यूरिन और डंक को जो है ना सूंघ करके वो बता देते थे कि कोई भी जो ना एलिफेंट किस साइड क्या है, और उनकी जो स्पेशलिस्ट टीम होती थी उनकी सहायता से एलिफेंट को पकड़ा जाता था। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र देता है। नेक्स्ट, डिवाइन किंग्स। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर मौर्य डायनेस्टी के बाद एक डायनेस्टी कुषाणास थी, और कुषाणा डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी थी। हम अपने ये जो 3 लेसन है, सेकंड लेसन, थर्ड और फोर्थ, इसमें 600 BC टू 600 AD के बीच में पढ़ेंगे। तो एक डायनेस्टी कुषाणास जो थी वो अपने आप को गॉड लाइक मानती थी, शो करती थी, ऐसे स्टैचू बनाती थी जिसमें अपने आप को गॉड लाइक दिखें। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद कुषाणा चाइना से आए थे, क्योंकि चाइना के किंग उस टाइम अपने आप को सन ऑफ गॉड कहते थे। तो ऐसा करके ये लोकल पब्लिक को अपने फेवर में करना चाहते थे। इसके साथ साथ गुप्ता डायनेस्टी भी है। गुप्ता डायनेस्टी के रूलर भी जो है ना अपने आप को ऐसे ही शो करते हैं। गुप्ता के बारे में हमें जो है ना क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, टेक्सचुअल लिटरेचर, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं। गुप्ता डायनेस्टी का एक हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ताज। गुप्ता पीरियड का एक बहुत ही पॉपुलर रूलर समुद्रगुप्ताज के बारे में उसका कोर्ट पोइट हरिसेन एक प्रशस्ति इलाहाबाद के अंदर है, उसमें लिखता है कि गुप्ताज कैसा रूलर था, समुद्रगुप्ताज कैसा रूलर था। उसकी प्रेज करके लिखता है कि समुद्रगुप्त बहुत ही पावरफुल था। वो जो है ना एक मतलब सब तरह के गॉड में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसी में थे। बहुत ज़्यादा प्रेज करके उसको शायद लिखा गया है। ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण जो है ना इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्ताज के बारे में हरिसेन ने शायद लिखा हो, ऐसा लिखता है। क्योंकि पोर्ट जितने भी कोर्ट पोइट होते थे ये अपने रूलर के बारे में बहुत प्रेज करते थे। यहाँ पर एक पॉइंट है, द पांड्या चीफ विजिट। पांड्यास एक चीफ है, वो उसने कोई वार को जो न जीत लिया है, तो उसके बारे में मैगस्थनीज की इंडिका क्या लिखती है कि वो जब भी जीत करके ट्रेवलिंग करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी उसके लिए सब कुछ अपने पास जो होता है डोनेट करने के लिए तैयार रहता है। तो ये चीफ कितने इम्पोर्टेंट शायद वहाँ रहे होंगे। उनके पास क्या है, उनके पास जो भी बर्ड्स हैं, जो भी एनिमल हैं, स्पाइसेस हैं, जो भी फूड है, वो उसको देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ एक सोर्स में लिखा है। यहाँ लिखा है व्हाट द किंग ऑफिशियल डिड। वहाँ के जो राजाओं के जो रूलर होते थे मौर्य डायनेस्टी में, वो ऑफिशियल क्या काम करते थे। तो यहाँ पर मैगस्थनीज की इंडिका ही बता रही है कि मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनके जो ऑफिशियल थे, वो टाइम टू टाइम जो कैनाल होती हैं उनको चेक करते थे। वहाँ पर टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है ये सब कुछ देखते थे। इसके साथ साथ गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ जो लोग हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे और टाइम टू टाइम ये इंफॉर्मेशन अपने रूलर तक पहुंचाते थे। तो आज अपना लेसन या चैप्टर 2 का 3rd और 4th पॉइंट हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम कल करेंगे।